मैं देवांश। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इमेजिन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इमेजिन टेक्नोलॉजी क्या होती है? आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजीज होती जा रही है। अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे फ्यूचर के लिए, और बहुत ज़्यादा उभरती जा रही है टेक्नोलॉजी। तो हम देखते हैं कि ये काफ़ी तरह की होती है, मतलब कई तरह की होती है। तो देखते हैं हम एक वन बाय वन सबको देखते हैं। तो सबसे पहली जो इमरजेंट टेक्नोलॉजी है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग, IoT। तो IoT क्या होती है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंटर रिलेटेड होता है, इंटरनेट कनेक्टेड होता है। ये जो है डाटा कलेक्ट करता है इन्वायरमेंट से और कनेक्ट करता है एक दूसरे को, मतलब कि बहुत सारी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो डाटा शेयर करता है बिना विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। मतलब कि इसमें ह्यूमन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये टोटली सेंसर पे वर्क करता है। तो जैसे आज के टाइम में आप देख रहे हो कि स्मार्ट वॉचेस हो गए, स्मार्ट सिटीज़ होती है। तो ये सब IoT की उस पर वर्क करती है। तो सेकंड जो टेक्नोलॉजी है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डाटा स्टोरेज। यानी कि हम रेंट पे स्टोरेज, मतलब कि रेंट पे स्टोरेज ले सकते हैं जिसमें हम अपना डाटा सेव कर सकते हैं। वो ऐसी जैसे बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि AWS हो गया, अमेजोन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर होगी। इन पे हम रेंट से स्टोरेज ले सकते हैं, जिनका हम मंथली पे करेंगे और ये हमें स्टोरेज देगी। तो ये भी काफ़ी तरह की होती है, जैसे पब्लिक क्लाउड हो गया, प्राइवेट क्लाउड हो गया, हाइब्रिड क्लाउड हो गया, कम्युनिटी क्लाउड हो गया। पब्लिक क्लाउड जैसे कि ये पब्लिक के लिए होती है, और प्राइवेट इसमें मतलब ये होस्टिंग होती है, इसमें कोई और हमारे डाटा को कोई देख नहीं सकता। और हाइब्रिड क्लाउड होता है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए होती है। और ये कम्युनिटी, जैसे कि दो कंपनीज है, उन दोनों को एक साथ वर्क करना है, तो ये एक दूसरे को अपना डाटा शेयर कर सकती है। तो इस तरह से ये सेकंड होती है। तो थर्ड आती है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन इज द पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर टेक्नोलॉजी विच इज इम्यूटेबल, डिसेंट्रलाइज, इनक्रिप्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर टेक्नोलॉजी। मतलब कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जिसको जो इम्यूटेबल होती है। मतलब इम्यूटेबल का मतलब जिसको कोई हैक नहीं कर सकता। और ये डिसेंट्रलाइज होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, जैसे कि मतलब एक सेंटर पे नहीं होती, ये अलग अलग जगह बटी होती है, इनक्रिप्टेड होती है, यानी कि सिक्योर होती है, जिसको हैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में तो आप जानते हो कि बिटकॉइन वगैरह, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। तो इसमें और हम अब देखते हैं, तो फोर्थ नंबर पे है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या होती है? 3D प्रिंटिंग एक ऐसी ये है एडिटिव प्रोसेस होती है। यानी कि जैसे कि हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो एक 3D प्रिंटर होता है, उसकी हेल्प से मतलब कि वो लेयर पे लेयर चढ़ाती जाएगी, लेयर पे लेयर, ये मतलब कि ऐड करती रहती है। जैसे कि हमें कोई भी शूज़ बनाना है, तो सबसे पहले वो शूज़ का शूज़ का सोल बनाएगी। एडिटिव प्रोसेस होती है, ऐड करती चली जाती है और लास्ट में जाके वो प्रोडक्ट को कंप्लीट बना देती है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारे जो मटेरियल होगा उसका वेस्टेज कम होगा। और अब देखते हैं हम फिफ्थ टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? जैसे हम रियल वर्ल्ड में कुछ
2D या 3D फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि आप स्नैपचैट का तो यूज़ करते होगे, अगर फ़ोन चलाते हो तो स्नैपचैट भी आपने यूज़ किया ही होगा। तो इसमें ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम 2D या 3D फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, 2D या 3D कुछ भी ऐड कर देते हैं। ये वर्चुअल 2D या 3D यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने कुत्ते वाला फ़िल्टर तो देखा ही होगा, तो कुत्ते वाला फ़िल्टर है तो आप पढ़ लेना इसमें से। और फिर आती है वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, जैसे कि एक वर्चुअल हेडसेट आता है। अगर हम जैसे किसी भी चीज़ की, जैसे कोई कमरा है, हमारा कमरा हो गया, इसकी हम AR वीडियो बनाएंगे और AR हेडसेट से देखेंगे तो बिल्कुल एकदम रियल वर्ल्ड सा लगेगा, जैसे कि हम उसी कमरे में बैठे हैं। ऊपर देखेंगे तो ऊपर की सभी चीज़ दिखाई देगी, नीचे बैठेंगे तो नीचे की सभी चीज़ दिखाई देगी। तो और अब फिर 7 नंबर पर आती है 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में तो आप जानते हो कि इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क चल रहा है। जिन 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे कि ये काफ़ी तरह के होते हैं, लो बैंड स्पेक्ट्रम, मिड बैंड स्पेक्ट्रम और ये हाई बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें जैसे लो बैंड स्पेक्ट्रम में देखते हैं, इट हैज़ शोन ग्रेट प्रॉमिस इन टर्म ऑफ कवरेज एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड डाटा एक्सचेंज, द मैक्सिमम स्पीड इज लिमिटेड। मतलब कि इसमें जो डाटा की जो स्पीड होगी वो तो बहुत दूर तक होगी, मतलब कि काफ़ी एरिया कवर करेगी, पर ये कुछ ही, मतलब इसकी जो स्पीड होगी पर वो कम होगी। और जैसे मिड होती है, इसमें कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे कि इसमें डाटा की स्पीड तो बढ़ा दी जाएगी पर जो कवरेज होगी ना वो कम होगी। और ये द स्पेक्ट्रम डज नॉट पेनिट्रेट, यानी कि जैसे कि कोई दीवार होगी, इसमें को आर पार नहीं कर पाएंगे डाटा, और लो बैंड में डाटा की जो स्पीड है वो आर पार कर जाएगी। और फिर आती है हाई बैंड। इसमें हाई बैंड में क्या होगा, इसमें स्पीड तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन जो एरिया जो होगा ना कवरेज, वो बहुत ज़्यादा कम होगा, बहुत कम एरिया पर वर्क करेगी ये, पर स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होगी। और फिर आती है जो हमारी लास्ट टेक्नोलॉजी बची है, BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में क्या होता है, जैसे कि हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है हम उसको अपने कंप्यूटर के हिसाब से डाटा के हिसाब से सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। जैसे कि मैं बहुत आलसी हूँ और मुझे लिखने का काफ़ी शौक नहीं है, तो मैं BCI की हेल्प से दिमाग में सोचूंगा, जो भी मुझे लिखना है दिमाग में सोचूंगा और वो जो है टाइप करता चला जाएगा कंप्यूटर हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, जिसको हम सेव कर सकते हैं। थैंक यू।